Assalamu alaikum guys. So here is the episode number 4. Like the video and subscribe the channel for the whole novel. So let's start. Hi. आ गए मेरे बच्चे। सुगरा बेगम के साथ बैठी समीना बेगम ने बेख्तियार कहा। आइस और हज़ाम जो है कमरे में दाखिल हो रहे थे मुस्कुरा दिए। कितने दिन लगा देते हो, ज़रा एहसास नहीं होता न तुम लोगों को न तुम्हारे अब्बाओं को। आ लेने दो इस बार दोनों को, बात करते हैं आइस की शादी की। सुगरा बेगम ने बेख्तियार कहा। आइस के चेहरे पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट आई थी। लाला हौसला रखें, फिक्र न करें, हो जाएगी शादी। मुंह पर देखे चमक अपनी, इससे पहले तेरे चेहरे की चमक गुम हो जाए चुप हो जा। आइस ने सर्द महरी से कहा, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट मुसलसल थी। सुगरा ये तो बहुत अच्छी बात की है, कब से घर में कोई खुशी नहीं आई। इसी हफ्ते आ लेने दो, शम्स और हसन को बात करेंगे। समीना बेगम ने संजीदगी से सोचते हुए कहा। अम्मी मुझ मासूम का भी कुछ सोच लें। हज़ाम ने बेचारगी से कहा। हाँ बेटा, दादी से बात करूँगी, अब तुम्हारी भी करें शादी ताकि तुम घर में टिक जाओ। समीना बेगम ने उसे घूर कर कहा। अच्छा अम्मी, थोड़ा काम है, बाहर जा रहा हूँ, आकर बात करेंगे। हज़ाम ने उठते हुए कहा। चलो सही है बेटा, खुदा की अमान। तो उन्होंने बेवक्त कहा और वो बाहर निकल आए। मुबारक हो लाला, अभी से। हज़ाम ने हाथ मिलाते हुए कहा। भाई हौसला रख ले, अभी हुआ नहीं है। वैसे मुझसे ज़्यादा खुशी क्यों हो रही है तुझे? आइस ने घूर कर खशमगी लहजे में कहा। उसने हल्का सा कहका लगाया। लाला बस आपके बाद ही तो मेरा नंबर आएगा शादी की लिस्ट में। हज़ाम ने सर को खुजाते हुए कहा था और 2 कदम आगे बढ़ाए। अभी वो मज़ीद आगे बढ़ता कि घूमता हुआ थप्पड़ आकर हज़ाम की गर्दन की पुश्त पर लगा। शर्म नहीं आई भाई के सामने इतनी बेख्तियारी पर? आइस ने घूरते हुए कहा और आगे बढ़ गया। अब वो अभी तक सकते में था कि पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। हज़ाम ने झटके से मुड़कर पीछे देखा तो वो ज़रका को सीढ़ियों पर खड़ा पाया। हज़ाम का चेहरा लम्हों में सुर्ख हुआ। तेज़ तेज़ कदम लेते वो आइस के पीछे हुआ। लाला बहुत बुरा किया आपने। हज़ाम दांत पीस कर कहते हुए गाड़ी में बैठा। तुम शक्ल तो ऐसी बना रहे हो जैसे बीवी के सामने बेइज्जती करती हो। आइस ने सरसरी अल्फाज में कहा और गाड़ी सड़क पर डाल दी। बड़ी अम्मी मुझे लेकर जाओ ना अब। किस्वा ने मुँह बसोर कर कहा। बेटा अब मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, अब सुबह ना चला जाए। नहीं अभी चलो, किस्वा ने ज़िद्दी लहजे में कहा। किस्वा के अल्फाज मीरश के कानों से गुजरे। वो जो अंदर दाखिल हो रहा था चौंक गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मीरश ने झुककर प्यार किया। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, बहुत ही अच्छा हुआ तुम आ गए। किस्वा की यूनी में पार्टी है, तुम इसे शॉपिंग पर तो ले जाओ। सुगरा बेगम के कहने पर किस्वा ने नज़र उठाकर मीरश का संजीदा चेहरा देखा। नहीं बड़ी अम्मी, हम कल चले जाएंगे। किस्वा ये कहकर उठकर जाने लगी। किस्वा 5 मिनट में चादर लेकर गाड़ी में बैठो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अर्श ने रौबदार सर्दों से पाट लहजे में कहा। बड़ी अम्मी हम कल, सुना नहीं तुमने मेरी बात को? 5 मिनट में अगर ना गई तो उठाकर गाड़ी में फेंक दूंगा। अर्श ने सख्त लहजे में कहा। आंखें उसकी बुरी आंखों में गाड़ी। किस्वा चली जाओ बेटा, सुगरा बेगम ने प्यार से कहा। उसने बेबसी से सुगरा बेगम को देखा और ऊपर चादर लेने चली गई। उफ अम्मी छोड़ दें। सुगरा बेगम ने अर्श का कान पकड़ कर मोड़ा। अर्श दोबारा ऐसे बात की ना तो तुम्हें जूतों से मारूंगी। अच्छा अम्मी, कोई मानता होगा जिससे सारी दुनिया डरती है, उसकी माँ आज भी उसके कान मोड़ती हैं। अर्श ने खफगी से कान को मसला और उठकर बाहर निकल गया तो सुगरा बेगम मुस्कुरा दी। किस्वा मुंह फुलाए बाहर जाने लगी। अल्लाह हाफिज़ बड़ी अम्मी कहते हुए मुंह बसोरे पोर्च की जानिब बढ़ गई। गाड़ी के करीब आकर पिछला दरवाज़ा खोलने लगी। ड्राइवर नहीं हो तुम्हारा, आगे आकर बैठो, सख्त लहजे में कहा गया था। किस्वा मुंह बनाती आगे आकर बैठ गई। अर्श ने एक नज़र उसको देखा जो फूले गालों समेत बैठी थी। दिल ने एक बीट मिस की। नज़रें सामने टिकाए सड़क पर गाड़ी डाल दी। गाड़ी की खामोशी से तंग आकर किस्वा ने कुछ देर बाद रेडियो ऑन किया तो खूबसूरत आवाज़ में नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवाली लगी थी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। किस्वा ने आंखें मूंद कर सर सीट की पुर्ज से टिकाया। ये अल्फाज उसे दिल से निकलते हुए महसूस हुए। अर्श ने एक गहरी मगर खामोश नज़र किस्वा के वजूद पर डाली। तड़पने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। ज़ख़म पे ज़ख़म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। अर्श को लगा कि ये अल्फाज किस्वा से बोल रही थी। उसके दिल में किस्वा के लिए तड़प उठ रही थी। इश्क है दिल लगी नहीं, दिल लगी नहीं, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। बस यहाँ किस्वा की आंखों से आंसू अताद हुए और उसी वक्त मीर अर्श ने उसकी तरफ देखा।
تو اس کی آنکھوں سے نکلتے موتی دیکھ کر دل کرچی ہو گیا تھا۔ دل میں اٹھتے ٹیس پر میرج بھی حیران تھا۔ میرج سب سمجھ رہا تھا یہ سب کیوں تھا، کس لیے تھا، لیکن کہیں نہ کہیں خود سے خوفزدہ تھا۔ کسوہ تم نہیں جانتی اگر تم مجھے حاصل کرو گی تو خود کو کھو دو گی۔ تم نہیں جانتی اگر میرے دل میں تمہاری محبت آئی تو تم خود کی بھی نہیں رہو گی، تم پھر صرف میرج کی رہو گی۔ میں تو ڈرتا ہوں میری محبت کی مستحق اگر تم بنی تو تم سوچ نہیں سکتی کہ کیا ہوگا۔ عرش نے دل میں سوچا اور مال کے آگے گاڑی روکی۔ کسوہ فوراً دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی اور وہ دونوں مال کے اندر کی جانب بڑھ گئے، مگر دونوں ہی نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں تھیں۔